Hello students, welcome back to this manure fertilizer and agrochemical series. So in the previous lectures we have already covered about manure, composting, fertilizer, biofertilizers, etc. So you can go and check them out, and today we will cover about agrochemicals. So what is agrochemical? Agrochemical क्या होता है? Agrochemical basically any chemical that is synthesized to supply any to use in agriculture to supply any plant nutrient or to prevent the biotic interference of plants like pesticides, different pesticides like insecticides, then herbicide, etc. So those are known as agrochemical. So what are the agrochemicals? What are the pesticides generally we use? So to prevent insect, we use insecticide. To prevent fungus, we use fungicide. To prevent weeds, we use herbicide. To prevent rodent infestation, we use rodenticide. To prevent worm infestation, we use nematicide. To prevent slug and snail, we use molluscide. To prevent mites infestation, we use acaricide. And some are antifidants, some are repellents, some are chemosterilant, which induce sterility. Some are algicide, which you use to prevent algae or to kill algae. Some are aphicides to prevent aphids. Okay, so generally in India, insecticide use is maximum, that is 57%, then fungicide use, then 29%, around herbicide, that is around 14 to 15% is used. In case of world, अगर आप इंडिया केस में देखोगे ये कंडीशन है. वर्ल्ड सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज होता है. ओके, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड यूज होता है, राइट. सो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, पेस्टिसाइड जो है ये फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है? पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन के ऊपर, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के ऊपर, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन जो है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड इज अनदर टाइप ऑफ पेस्टिसाइड दैट यूज टू प्रिवेंट वीड्स, राइट. सो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूँ. सो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है? इसके वजह से ईज इन एप्लीकेशन होता है, इफेक्टिवनेस जो है पेस्टिसाइड का, एक्टिव इंग्रेडिएंट का, वो इंक्रीज होता है, एनहांस होता है. देन पेस्टिसाइड का जो प्रॉपर्टीज हो वो इन्हांस होता है. देन स्टोरेज एबिलिटी विदाउट डिग्रेडेशन, हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन करने से. देन हैंडलिंग इजी होता है एंड सेफ्टी होता है. तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन कैसे होता है? पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में जनरली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो केमिकल हमारा एक्चुअली किल करता है जो भी ऑर्गेनिज्म को, रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म को, उसके साथ हम एडजुवेंट्स यूज़ करते हैं एंड उसके साथ हम कुछ लाइक कैरियर या फिर कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं. तो ये एक फॉर्मुलेशन में ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं. तो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन आर डिफरेंट बाय डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट जो हमारा क्या है इंडस्ट्री है, डिफरेंट कंपनी है, उनके हिसाब से वो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन करते हैं, उनका जो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से या फिर कौन सी सुइटेबिलिटी के हिसाब से वो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन किया जाता है, राइट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन. वन इज ड्राई फॉर्मुलेशन, वन इज लिक्विड फॉर्मुलेशन, अदर सम लाइक डस्ट, वेटेबल पाउडर, then granules, seed disinfectants. These are certain dry formulation, right? Then liquid formulation, emulsified concentrate, soluble concentrate, oil concentrate. These are liquid formulation. So there are different kinds of formulation. You can check them in that video, okay, which I have uploaded like 1 month or 2 months back in my YouTube channel, okay. Then there are different insecticides, their classification. So organophosphates, what are the organophosphate examples are monocrotophos, इसका जो ट्रेड नेम है आजोड्रिन है. फॉस्फामिडन, ये आपको एग्जाम्पल इसको भी याद कर लेना, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड जो है कौन सी पेस्ट किल करने के लिए कौन सी जो है उसका, जैसे कि स्लॉग एंड स्नेल किल के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे मोल्यूसाइड हो गया, या फिर माइट्स किल करने के लिए कौन सी जो है पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, आखिरी. ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. उसके बाद पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में क्या क्या यूज होता है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ओके. सुइटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशन इन डिफरेंट सिचुएशन, ओके. सो ये एक जो क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, बॉटनिकल्स, ये कुछ क्लासिफिकेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके. इसको याद कर लेना. मोनोक्रोटोफॉस का ये जो ट्रेड नेम भी आ सकता है. मोनोक्रोटोफॉस का ट्रेड नेम आजोड्रिन, फॉस्फामिडन का ट्रेड नेम है डिमोक्रॉन. देन मालाथियन जो है 1950 में ये सिंथेसाइज हुआ था बाय अमेरिकन साइनाइड कंपनी. देन लो मामालियन टॉक्सिसिटी, इसका जो मामालियन टॉक्सिसिटी है LD50 वैल्यू है ये अराउंड 1300 मिलीग्राम पर केजी है फॉर रैट. सो LD50 वैल्यू अगर हाई होता है, लिथल डोज 50 अगर हाई होता है तो उसका मामालियन टॉक्सिसिटी लो होता है, राइट. इसको याद कर लेना. देन क्लोरोपाइरिफस,
देन फोरेट, इसका जो ट्रेड नेम है थीमेट है। फासलोन, इसका जो ट्रेड नेम है जोलोन है। डिमेथोएट, इसका ट्रेड नेम है रोजर। फोस्फामिडन, साइगन। क्विनालोफॉस, इसका ट्रेड नेम है एक्सुलम। ओके, सो ये कुछ याद कर लेना, ये जो जितने भी इंसेक्टिसाइड है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर आते हैं और इसके ट्रेड नेम याद कर लेना। देन कार्बामेट के अंदर क्या क्या आता है? कार्बारिल, इसका ट्रेड नेम है सेविन, हेक्साविन एंड रेवन। एंड कार्बारिल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। देन कार्बोफ्यूरन जो है उसका ट्रेड नेम है फ्यूराडॉन, it's a broad spectrum insecticide and nematicide and miticide. It can be used as insecticide, nematicide and miticide. Then carbosulfuron, aldicarb, जिसका ट्रेड नेम है टेमिक। सो ये सारे आगे कार्बामेट के अंदर। देन बॉटनिकल्स क्या होता है? these are the synthetic these are the extracted product from different plants which are having insecticide property, right? So what are the botanicals? नीम से क्या जो है एक्सट्रैक्ट होता है? एजाडिराचिटिन। ओके, ये लिमोनॉइड ग्रुप का है, सिमिलर टू इंसेक्ट हार्मोन एक्डाइजोन। ओके, सो नीम ऑयल आल्सो यूज्ड एज एंटीफिडेंट। ओके, सो देन टोबैको से क्या सिंथेसाइज होता है? निकोटिन। निकोटिन जो है इसका फॉर्मूला है C10H14N2 एंड निकोटिन कंटेंट जो 97% इसका है, जो रूट से ये रूट में सिंथेसिस होता है एंड लीफ में जो है स्टोर रहता है। ओके, सो देन क्राइसैंथेमम से जो सिंथेसिस होता है बॉटनिकल्स वो है पायरेथ्रम ग्रुप, जो कि एलेथ्रीन, बायोरेस्मिथ्रीन, परमेथ्रीन, देन डिमेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, टेफ्लोरेथ्रीन। ओके, देन अदर्स आर लाइक पिक्रोटॉक्सिक फ्रॉम अनामिथा कर्कुलस, देन ट्राइऑक्सा बाइसाइक्लोटोन जो कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। ओके, so these are certain botanicals. You can remember these examples, like mainly you have to remember azadirachtin from neem, tobacco से nicotine, then pyrethrum from chrysanthemum, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। देन हर्बिसाइड, हर्बिसाइड हम लोग डिफरेंट हर्बिसाइड्स के बारे में हमारे लेक्चर में आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पे हर्बिसाइड डिस्कस नहीं करेंगे, इसका दूसरा लेक्चर ऑलरेडी है चैनल पे। सो फंजीसाइड, some are protective fungicide, those are sulfur compound. Okay, some are curative, those are organomercurial. Some are eradicant, those are systemic fungicides. So toxicity order according to the metal present in the that fungicide. So ये एक toxicity order है, silver greater than mercury, greater than copper, greater than cadmium, greater than chromium, greater than nickel, greater than lead, greater than cobalt, greater than zinc, greater than iron, greater than calcium. Okay, सो कॉपर फंजीसाइड जो है कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, दीज आर कॉपर सल्फेट कॉपर फंजीसाइड। देन बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ये मिलाडेट ने फर्स्ट सिंथेसिस किए थे इन 1882। इट वाज यूज्ड फर्स्ट फॉर पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल। देन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है फाइटोलन, क्यूप्रामार, देन ब्लिमिक्स 4%, ब्लाइटॉक्स 50%, दीज आर हैविंग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। बॉर्गोनी मिक्सचर जो है फर्स्ट इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय मैसन इन 1887 और इसका जो कंपोनेंट है कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट है 1:1 रेशियो में। चेस्टनट कंपाउंड जो है इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय बेवले इन 1921 एंड इसका जो कंपोजिशन है कॉपर सल्फेट एंड जो सोडियम कार्बोनेट 2:11 रेशियो में। एंड चाबाटिया पेस्ट जो होता है इसका कंपोजिशन क्या है? कॉपर कार्बोनेट एंड रेड लेड। सो दिस आर ऑल द कॉपर फंजीसाइड। ओके, देन ऑर्गेनिक फंजीसाइड जो है डाइथायोकार्बामेट, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, ये डुपॉन्ट के द्वारा सिंथेसाइज हुआ था। देन जिनेब, डाइथन A78, मैनेव, डाइथन AM45, इसको याद कर लेना, डाइथन AM45 जो है मैनेव है, डाइथन A78 जो है जिनेब है। देन थीराम, मिथाम, देन ओके, सो दिस आर लाइक ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। Then heterocyclic nitrogen compound that are captain, diclofluoride, phenols, PCNB, chlorothalonil, quinol. Okay, then some systemic fungicide. These are benomyl, carboxyn, oxycarboxyn, metalaxyl, carbendazim, बेंजामाइन। सो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कौन सी इंसेक्टिसाइड है, कौन सी फंजीसाइड है, ये एग्जाम्पल आ सकता है या फिर किसी का ट्रेड नेम भी पूछा जा सकता है। और डिफरेंट फंजीसाइड जैसे कॉपर फंजीसाइड हो गया, सल्फर फंजीसाइड हो गया, ऑर्गेनिक फंजीसाइड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो इनमें से भी कौन सी एग्जाम्पल किसका है ये थोड़ा याद कर लो। ओके, देन एंटीबायोटिक्स भी ये आ जाते हैं आपके जो है
लाइक agrochemicals में, राइट. सो एंटीबायोटिक्स फर्स्ट, दीज आर द सिलेक्टिव टॉक्सिक टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एंटीबायोटिक्स जो है यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी के लिए. देन फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डेवलप किया था फ्लेमिंग ने इन 1929, दैट इज पेनिसिलिन. ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये याद कर लेना, पेनिसिलिन. इट वाज डेवलप्ड बाय फ्लेमिंग इन 1929. देन ग्लिटॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एंटीफंगल एंटीबायोटिक फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा विरिडे टू कंट्रोल बोट्रिटिस फ्यूजारियम. ओके, ग्रिसियोफ्लुविन ये जो है आइसोलेटेड इन 1939 फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रिसोफ्लोविन अगेंस्ट बोट्रिटिस एंड अल्टरनारिया. ब्लास्टिसिडिन इट वाज isolated from streptomyces grissechromogene. Then Foloxin D, it was toxic towards blast. Okay, then melanin biosynthesis inhibitor MBIs. So these are tricyclazole, prevent penetration of pyricularia. Then validamycin against rhizoctonia disease to control rice sheath. Then probinazole against rice blast and blight. Okay, सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस फंजीसाइड ये और एक क्लासिफिकेशन है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस फंजीसाइड जैसे ट्राइमिफोस, पायराजोफोस अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, ट्राइकोफोस अगेंस्ट राइजोक्टोनिया, कैंकर, लाइक ब्लैक स्कॉफ. देन आइप्रोफेरॉक्स, ओके, कंट्रोल राइस ब्लास्ट. देन एडिफिनोस अगेंस्ट राइस ब्लास्ट. ओके, देन फिनाइल अमाइड ग्रुप में कौन सी आता है? मेटालैक्सिल, देन फ्लोरालैक्सिल, पेनालैक्सिल, ऑक्साडायाजिल. देन कार्बामेट में प्रोथायोकार्ब, प्रोपोमोकार्ब, साइमैक्सिनिल. एक्चुअली मैं एक्वेंटेड नहीं हूँ ये जो नेम्स है, क्योंकि हम लोग जस्ट यूजी में एक ही कोर्स पढ़े थे एग्रोकेमिकल के बारे में, तो ये मैं नोट्स आपके लिए बना लिया हूँ, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, राइट. यूजी के बाद हम लोग अभी तक पीएचडी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक हम लोग इसको एक बार भी नहीं पढ़े हैं, राइट. तो मिसलेनियस में आ गया है आइसोप्रोथायोलोन अगेंस्ट ब्लास्ट, डाइथाइलोन, फॉर्माल्डिहाइड 40% फॉर्मालिन, आजिपिन. सो दीज आर सर्टन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजीसाइड्स. सो हर्बिसाइड का आपको मिल जाएगा, देन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब लेक्चर में. So these are certain agrochemicals you can look into for your exam. Okay, so अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से परफॉर्म कीजिए SRF और JRF एग्ज़ाम जिसका भी जो भी है. और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं. और आपको अगर वीडियो ये हमारा एफर्ट जो है अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जो वीडियो लेक्चर से अपना जूनियर बैचमेट्स, कलीग्स और सीनियर के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एग्रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. So we'll see you in the next lecture. So till then, bye bye.